साफ सुथरा, यदि हम थोड़े समय के लिए मान लें ग्रेटर कैलाश 2 में नो लस्ट, नो ईगो, नो एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या हो, वहां के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, जुडिशरी, ये सब कुछ नहीं। कितनी सफाई हो गई। तो बाबा कहते सत्युग में हर घर कैसा होगा, सत्युग में हर घर में खुशियां होंगी और सबकी ज्योति जगी हुई होगी। मतलब आत्मिक सोल कॉन्शियस तो रहेंगे ही ना, बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा। नहीं, उनको सोल के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो उस स्टेज में रहेंगे जैसे अभी हमारी बॉडी कॉन्शियस की नेचुरल स्टेज हो गई है, तो ऐसे वहां पे वो नेचुरल स्टेज होगी, है ना। और तो सोल कॉन्शियस स्टेज होगी हर एक को। बॉडी कॉन्शियस में क्या है, कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशन। बॉडी कॉन्शियस में कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशंस है, और सोल कॉन्शियस में इक्वालिटी है। ये नहीं, कोई जेलसी नहीं करेगा कि वहां पर श्री कृष्ण को वो इतना प्यार क्यों कर रहा है, ये बॉडी कॉन्शियस में होता है। सोल कॉन्शियस में खुश होंगे, प्यार और बढ़ेगा, ये सोल कॉन्शियस। अच्छा, तो सत्युग में हर घर में खुशियां होंगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति बुझाई हुई है, लड्डे में एकदम बिल्कुल, क्या कहें उसको, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा जल रहा होता ना, बुझाया, पूरा तरह बंद नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा, जैसे अगरबत्ती की ज्योति जगती है ऐसे। तो बाबा कहते हैं आत्मा की ज्योति इस समय बुझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने। कितना बढ़िया। इसलिए इसका एक यादगार है, भक्ति मार्ग में शिव बाबा की ज्योति से सबकी ज्योति जगती है। भक्ति मार्ग में एक यादगार है। आप सब करते हो रिचुअल्स, बताओ। दीपावली के दिन एक बड़ा दीपक जगाते हैं, पूजा पे रखते हैं, है ना। उस बड़े दीपक से छोटे छोटे सारे दीपक जगाते हैं। तो ये यादगार है कि शिव बाबा की ज्योति से हम सब आत्माओं की ज्योति जगती है। आप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। ठीक है, माता ओ माता, तू सारे जग की भाग्य विधाता। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है, माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है।
अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है, यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं, अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था और एक लंका थी। लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाए। वास्तव में यह सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था। रावण के लिए कहते हैं रावण का जन्म हुआ, जन्मते ही वो 10 साल का हो गया। हाँ, ऐसा कहते हैं। और वो चलने लगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकते कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। कोई व्यक्ति बहुत अभिमानी हो तो क्या कहते हैं, देखो कितना सिर उठा के चल रहा है, कितना अभिमान से चल रहा है। तो रावण को शीश दिखाते हैं, अभिमान की निशानी, और देवियों को भुजाएं दिखाते हैं, सहयोग की निशानी, कि ये हमारे हैंड है, सहयोगी बने। 10 फीट का और एक साइड बताया हुआ है, 10 बराबर की बुद्धि है, बुद्धि बहुत ही लेकिन घमंड है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव कहाँ मनाया जाता दशहरा? सबसे जास्ती उत्सव भारत में भी मैसूर का महाराजा मनाते हैं ना। वहां पे तो हाथियों की सवारी भी निकलती है ना, दशहरे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफईजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर का एफईजी बनाकर जलाते थे, पुतला। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने दशहरा और एक और त्योहार का आपस में संबंध बताया था। कुछ दिन पहले मुल्क बाबा ने कहा था रक्षाबंधन, है ना। बाबा ने कहा दशहरे में रावण को हर वर्ष जलाते, मतलब वो मरता नहीं है तभी तो जलाते हैं, और फिर हर वर्ष राखी बांधते हैं, है ना। अब तुम एक बार पवित्र बन गए, फिर हर वर्ष बांधने की जरूरत क्या है? ये बाबा ने अंतर बताया था। अच्छा, तो बाबा कहते हैं एफईजी को दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर का एफईजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफईजी बनाकर जलाते। बाबा ने हिटलर का उदाहरण दिया, हिटलर दुश्मन था, तो ऐसे तो ना हर वर्ष हिटलर का एफईजी बनाएंगे और जलाएंगे। दुश्मन का एफईजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते हैं। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफईजी बनाकर जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं? आखिरी खत्म होगा या सदैव रहेगा? ये बाबा पूछ रहे हैं। हर वर्ष जलाते हैं, आखिरी ये खत्म होगा विनोद भाई या सदैव रहेगा? हाँ, लक्षण दिखाई देते हैं, आसार दिखाई देते हैं कि ये रावण राज्य खत्म होगा। हाँ, जरूर होगा। यस, तो बाबा कहते हैं आखिरी खत्म होगा या सदैव ऐसे ही रहेगा? तुम बच्चे जानते हो
भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अब भारत फिर से ही पवित्र बनेगा, इसलिए भारत को ही तीर्थ भूमि कहा जाता है। तीर्थ स्थान, तीर्थ भूमि। और तीर्थ मतलब क्या? जहां पवित्रता है। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। यह तो तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है, वह क्या कुछ भी समझते हैं? जीता है, फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। अच्छा, एक बार जलाया, एक बार जलाया, फिर क्या हुआ? बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर दूसरी बार जलाया, फिर और बड़ा हो गया। तो आप पूछते, अच्छा एक बार जलाया, फिर क्या हुआ? हर बार जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा, जैसे मैसूर का महाराजा, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं ना, रामलीला चलती है, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है, बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं। तुम समझ गए हो, रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है ना। जब तक ये अंतर मन में 5 विकार खत्म नहीं होंगे, तब तक राम राज्य थोड़ा ना आएगा। रावण तो बढ़ता ही जा रहा है। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। इस पतित से पावन, तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर इस रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा। फिर सत्युग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी। अग्नि एक ऐसा तत्व होता है जिसमें डालो तो फिर वो दोबारा से उसको क्रिएट नहीं कर सकते, तो आग लग जाएगी, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर सत्युग में कोई एफिजी नहीं लगेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योत बुझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, नहीं की ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है। यह जरूर समझाना है। आत्मा को फिर जागृत करने वाला है एक बाप। 5 विकारों के कारण आत्मा पतित बनी है, फिर बाबा आके जागृत करते। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। वह ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई, बाकी जाकर जरा सी रही। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते, 13 दिन तो रखते ही दीवा दीवा जगा के।
और बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितनी समय चलती है? वह तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी ना, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उझाई जाएगी, मतलब डिम पड़ती जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सत्युग में घर घर में सोझरा होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, मतलब 5 विकार है, समझ नहीं है। 5 विकार मतलब ज्ञान नहीं है। तो सत्युग में ज्योति होगी, ज्योति तुम्हारी जगी हुई होगी, तो घर घर में सोझरा है, सतो प्रधानता है। अभी तो खुशी है नहीं। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उछाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो और तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। रियलाइज, रियल आईज, आंखें खुल जाती हैं, समझ आ जाती है। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुम्हारी तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव बाबा का एक नाम है वृक्षपति, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप। पति मतलब मालिक, स्वामी, तो वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। ये अंतर बता सकते उन गुरुओं में और शिव बाबा गुरु में क्या अंतर है। बाबा आत्माओं का गुरु बनते हैं, वो तो शरीर के गुरु बनते होंगे। वृक्ष परपति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अविनाशी सुख के लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुख धाम के महाराजा महारानी बने। फिर पुरुषार्थ तो हर एक का अपना अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप एक मैं हूं।
एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कॉन्ट्रास्ट में बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी और रूहानी बाप तो अविनाशी। जब ये शरीर नहीं था तब भी वो हमारा पिता था, 100 साल के बाद भी वो हमारा पिता होगा, अभी भी वो हमारा पिता है। तो बाबा कहते हैं वो बाप तो जिस्मानी बाप तो विनाशी और रूहानी बाप तो अविनाशी। आत्माएं तो विनाशी नहीं होती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाई जन्म हम बदलते हैं। बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है, समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सत्युग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं ना। कब से हम दो बाप वाले, संगम युग से हम दो बाप वाले बनते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की फिर सत्युग में दरकार नहीं रहती। सत्युग में उस रूहानी बाप को याद नहीं करते। आत्माओं को सत्युग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहां शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते। तो तुमको यह समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी है परम पिता, परम धाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी और वैसे ही सिक्का चलेगा, उसी के अनुसार सब कुछ होगा। तो दुख होगा, अशांति होगी। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। द्वापर युग से और पिता मिलते हैं, लेकिन उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलता नहीं। बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे ना। ऑनलाइन वालों ने याद किया था, गॉड फादर तो बोल गए है ना। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, तुम मुझे याद करते थे। कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने के लिए बाप आते हैं। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति मैं ही देता हूँ ना। गुरु लोग कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति होगी। दुनिया में कहते हैं ना गुरु करने से मुक्ति होगी। अरे गुरुओं को भी तो अपनी मुक्ति करनी है। तो वो कैसे दूसरे की मुक्ति कर सकते हैं? उनको खुद अपनी मुक्ति करनी है। तो बाबा कहते हैं तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला एक बाप ही है।
नई दुनिया में बरोबर देवी देवता ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में और 42 जन्म नई दुनिया में। कैसे? आज बाबा ने बड़ा अंतर बताया, नहीं तो नॉर्मली 63 जन्म पुरानी दुनिया में और 21 जन्म नई दुनिया में। आज बाबा कह रहे आधा आधा होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होने चाहिए। हाँ बाबा कहते, हाँ हाँ हाँ, बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधे होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष, 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो ना सके ना, आधा आधा हो ना सके कि 42 आधा आधा नहीं। 84 जन्मों का हिसाब बाप ने बताया है। सतयुग में कितने जन्म? 8 जन्म। त्रेता युग में 12 जन्म और द्वापर युग में 21 और कलयुग में 42 42। अभी तो हो गए 83, 83 एक जन्म संगम युग में। तो इसलिए सतयुग में 8 या 9 बताते हैं, ऐसे 8 या 9, क्योंकि एवरेज है ना। सतयुग में 8 या 9, क्योंकि संगम युग का भी एक जन्म। तो ये तो बाबा कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। लगता है पूरा हुआ। अब बस सतयुग के झाड़ दिखने लगे, पेड़ पौधे दिखने लगे। तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई भी समझा ना सके। तुम बात से सुनकर खुश होते हो। हाँ, खुश होते हैं ना, बाबा से सुनकर खुश होते। जिस दिन मुरली ना सुने उस दिन हाँ कैसा लगता है? ऐसा तो कभी होता ही नहीं होगा कि मुरली ना सुने ना, भले शाम को पढ़ सुन तो लेते ही होंगे, लेकिन जब तक ना सुने तब तक बेचैनी लगती ना कि आज बाबा ने क्या कहा होगा, आज क्या कहा। तो बाबा कहते हैं तुम बात से सुनकर खुश होते हो, फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब है जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है एक परम पिता परमात्मा, इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतन वासी को तो प्रजा पिता नहीं कहेंगे, वहां प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। जब ब्रह्मा बाबा थे तो सूक्ष्म वतन में बाबा का अव्यक्त रूप दिखाई देता ना। वो कहानी तो सुनी है ना कि गुलजार दादी को बाबा बाबा भेजते थे। हाँ वो कैसा दिखाई देता है, कहा अभी और चमकीला। फिर कुछ दिन के बाद देखा हाँ अभी आपकी तरह दिखाई देता है। तब फिर समझ में आया कि बाबा अभी संपूर्ण स्थिति के नजदीक है, अभी बाबा की बन गई संपूर्ण स्थिति। उसी तरह हम बच्चों का भी संपूर्ण स्वरूप है। एक मुरली है बाबा की, उसमें बाबा ने स्पष्ट की। तो बाबा कहते
प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही है। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहां किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहां तो बहुत हंगामा होता है, मेले वगैरह में जो एग्जीबिशन लगाते हैं, तो वहां इंडिविजुअल तो समझाना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं वहां तो बहुत हंगामा होता है, यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहां इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं। इसलिए प्रदर्शनी समझाने का भी एक नियम है। क्या नियम है? कि जो चित्र है ना, जो हम एग्जीबिशन समझाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो जो चित्र है उतना ही उनको बताओ। बस उनको कहो बाकी डिटेल समझना है तो हमारे सेंटर पर आकर के आप डिटेल समझ सकते। उस समय एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बाबा कहते हैं कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परम पिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है, साफ दिखाई देते, नरक का विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते महाभारी लड़ाई है ना, बरोबर यह राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवानुवाच सभी को दो बाप है, कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप कहेंगे, कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते अव्यक्त शारीर, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। राहु का ग्रहण अर्थात विकारी दृष्टि। जितनी बाप की याद में रहेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि बढ़ती जाएगी, तो बृहस्पति की दृष्टि बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली राहु की दृष्टि खत्म होती जाएगी, प्रकाश बढ़ेगा, अपने आप अंधकार खत्म होगा। तो बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। सेकंड पॉइंट, और जिस्मानी दो बाप है। रूहानी और जिस्मानी दो बाप है। यह पहचान हर एक को देकर यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है।
बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव, देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है, प्रवृत्ति में मतलब गृहस्थ परिवार में रहते हुए यदि पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूं या स्त्री है या भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आप और बाप हो, कंबाइंड युगल तो आप और बाप हो। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप। अभी बाबा के साथ दिल के सारे संबंध है, ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। अच्छा, स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त इशारे हैं आज का सेकंड पॉइंट, पढ़ लिया था। जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, हमारा टॉपिक थीम क्या चल रहा है? हमारा थीम चल रहा है समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। सितंबर का थीम है समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। अभी अगस्त का थीम क्या था? ज्वालामुखी ना। अब इस महीने हमें समस्या मुक्त बनना है, कारण को निवारण करना है। ठीक है, तो उसी पर आज का सेकंड पॉइंट है जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। फिर किसी भी प्रकार का विघ्न या समस्या खेल के समान अनुभव होगी। कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो कैसी भी समस्या में स्थिति एक रस रहेगी और हलचल नहीं होगी। कोई भी ड्रामा में सीन आता है तो एक्यूरेट, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाबा हमारा कई बार वो होता है ना कि डाउन है, सही नहीं चल रहा है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं चल रहा है। एक होता है अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोचना, लेकिन उसका प्लान तो उसको पता है ना। हम सोचते हैं हमारे हिसाब से ये राइट है, लेकिन उसके हिसाब से वो समय राइट नहीं है ना, उसके हिसाब से कुछ और राइट है। तो उसकी रजा में हम राजी, जो उसको पसंद वो हमें पसंद। इसलिए ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। जब बाबा के हाथों में अपनी डोर दे दी तो फिर जीवन जहां पे भी वो ले जाए रथ को, वो सब एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। अच्छा, तो अभी हम दीदी से वो दीदी से